वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं विनिश्चास्य दुष्कं कातन्तरुहिमालयं बालभुजाय प्रकृते नमो रीन्तालं नमो सिद्धारं नमो आर्यां नमो क्षरं विश्वविसावरं पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य अच्छे श्री भाव सेंद्र विद्य महाराज की जय। परम पूज्य गणाचार्य विराट सागर जी महाराज की जय। गुरु पूज्य मुनि श्री षोडश सागर जी महाराज की जय हो। यहाँ पर आप पढ़ रहे थे पहले ये विसर्ग संधि, और इस विसर्ग संधि में यहाँ पर 101 नंबर का सूत्र आ रहा है। ना सादीन ससस्थे, ना शादीन ससस्थे, ना सादीन ससस्थे, ना शादीन ससस्थे। यहाँ पर बोल रहे हैं सकार शकार और सकार के निमित्त परे होने पर विसर्जनी के स्थान पर शकार शकार तथा शकार इत्यादि आदेश नहीं होंगे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अच्छे समझना। अर्थात चकार के साथ सकार, इसके साथ चकार के साथ सकार, ऐसा ठीक है। चकार के साथ शकार, एक ही हो गया शकार, या टकार के साथ शकार। कौन सा? टकार के साथ, याद रखता है, इसके साथ शकार ये, और तकार के साथ शकार, ये ता के साथ, यानी आधा ता और शा, ऐसी। तकार के साथ सकार होने पर विसर्जनी होने पर विसर्जनी चेछेवा सम, जो 95 नंबर का जो सूत्र लगता था ना, इसमें लगता था चेछेवा सम, इधर टेठेवा सम, उस तेथेवा सम, ये सूत्र लगते थे। तो ये इधर सामने वाले के विसर्ग का क्या होता था? ये तीन सकार हो जाते थे। तो ये बोल रहे हैं कि इत्यादि सकार आदेश नहीं होंगे। यहाँ जो अपन ने समझाया था, जो पहले सूत्र लग रहा था चेछे वासम, टेठे वासम और तेथे वासम, जो सूत्र लग रहे थे वो ये सूत्र नहीं लगेंगे। तो इन्होंने कहा ये इनको सकार आदेश नहीं होगा। क्या नहीं होगा? शकार आदेश। उदाहरण के लिए अब दीजिए जाए, कह धन शास वी चाष्टे चष्टे, ठीक है। इस स्थिति में विसर्जनीय चेछे वसम के स्थान पर शकार की प्राप्ति थी। यहाँ इसको क्या होता था? शकार हो जाता था, ठीक है। सूत्र नंबर 95 से 95 से ये सकार होना था, पर इस सूत्र ने ये निषेध कर दिया। किस सूत्र ने? ये 101 नंबर सूत्र ने इसका निषेध कर दिया। क्या कर दिया? निषेध कर दिया, ठीक है, निषेध कर दिया। तो अब ये चेछेवासम सूत्र ना होके कैसा जो करते हो रहेगा, इसको कहा सवित्या चष्टे, ठीक है, ये जो करते हो रहेगा। इसी प्रकार और भी 2-3 और हैं, उनको हम बता दे रहे। जैसे ये दिया है कहा प्लस टा शा वित्या चष्टे, ठीक है। अब ये टा आधा है, कैसा है? आधा। हाँ, ये अगर ऐसा है, अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें निषेध हो गया, ठीक है। अब जैसे और भी प्रयोग है, पुरुष पुरुषा धन तस सरुका, ये भी कह रहे हैं ये यो का त्यों रहेगा, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। ये जरूर ध्यान रखना है। यत प्लस क्षमा, ठीक है, ये भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये छा जो बना है का शा, ठीक है, इसमें भी सूत्र लगने थे वो सब,
जो उपदमानी और क्या बोलते हैं, ये सब सूत्र 5 सूत्र जो रहे जो अभी पढ़ाए थे आपको, वो सब सूत्र लगना थे। मैंने कखी और जिह्वा मूल्य नवा है ना, या फिर उसके बाद जिह्वा मूल्यो नव, हाँ जिह्वा मूल्यो उपदमानी च, या पफी और एक और लगना था, ये ता वाले में एक और लगेगा, जैसे कौन सा, ततः प्लस ठीक है। अब यहाँ भी जो करते और रहेगा कोई अंतर नहीं आएगा, यानी ऐसा बन जाएगा, क्योंकि ये ऐसा लिख के सूत्र कौन सा लगेगा जी, 101 लग जाएगा। ये क्यों हुआ, एक और ध्यान रखना, अभी तक ये वाला जो पाठ है ना, ये जो भी अपन ने वर्ण लिखे थे, ठीक है, ये पूरे होना चाहिए, इनमें स्वर सहित होना। यहाँ पर बता रहे हैं आगे वाला सूत्र, अघोष स्थेषु, अघोष स्थेषु, सशेषु, वालोपम, अघोष स्थेषु, शाशेषु वालोपम, शशेषु वालोपम, सशेषु वालोपम, ठीक है। यहाँ पर आए अघोष में स्थित शकार, अभी तक तो किसमें स्थित था, पहले वर्ण में, ठीक है। अब मैंने वो पहले अघोष में स्थित सकार होने पर विसर्जनी के स्थान पर विकल्प से लोप हो जाता है। अच्छा ये बताइए, घोष कौन कौन से कहलाते हैं, घोष कौन कौन से कहलाते हैं, मालूम? 20 घोष का खा वर्ग का प्रथम और द्वितीय, नहीं अघोष, लो अघोष वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ये कहलाते हैं घोष। अरे भैया, हमने कहा था बिना सूत्र के काम नहीं बनने वाला, क्या था, तीसरा, चौथा, पांचवा घोष होता है, पहला और दूसरा ये अघोष कहलाते हैं। वर्गाणाम प्रथमा द्वितीय च सास अघोषा। सूत्रों को बिना याद किए हुए आपके बनेगा नहीं। अब ये पूछेंगे, ये सब संज्ञाएं आएंगी, यहाँ पर जो संज्ञा प्रकरण पढ़ा चुके हैं वो आपको कंठस्थ होना चाहिए, और पूरा जो जितना पीछे का संधि है वो सब कंठस्थ होना चाहिए, कौन सा लगना कौन सा नहीं लगना तभी समझ में आएगा, ठीक है ना। जैसे आपके पास कोई वस्तु है या पैसे हैं, तो आपको पैसे ध्यान रहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे हैं, आप तुरंत निकाल के दे देते हो। ऐसे ही जब कोई चीज़ आपको हल करना है तो आपको सूत्र याद रहना चाहिए। ये अघोष बोलोगे तो बार बार नहीं बताएंगे, फिर भी अब देखो अघोष का अर्थ क्या होता है, पहला और दूसरा, का खा, ये सब के दो, और पहला दूसरा और वर्गाणाम प्रथमा द्वितीय सास चघोषा, सा शा शा, तीनों शा लिए जाएंगे, ये अघोष है, अघोष, ठीक है। अब यहाँ पे अघोष में स्थित सकार, शकार और सकार परे होने पर विसर्जनी का विकल्प से लोप होता है। क्या होगा, विकल्प से लोप हुआ, यानी सकार के साथ चकार, अभी जो अपन कर रहे थे ना वही। अब ये उसी की कंडीशन फिर से बता रहा है, कैसी बता रहा है, कि शकार के साथ चकार था, पहले वाले में था, फिर दूसरे में क्या था, सकार के साथ टकार, सकार के साथ क्या था, टकार, या तकार के साथ सकार, ये तकार के साथ सकार, ये होगा। तो ये अघोषों में स्थित किसमें होना चाहिए, अघोष में स्थित, हाँ ये ध्यान रखना, अघोषों में स्थित होगा तो इसमें विकल्प से लोप होगा, किसका, विसर्ग का विकल्प से लोप होगा। इसके सामने जो विसर्ग है ये लोप होगा, कब होगा, विकल्प से लोप होगा। ये कौन सा नंबर सूत्र है, 102 नंबर सूत्र, ये लोप हो जाएगा, किसका, इस विसर्ग का लोप हो जाएगा, ठीक है। विकल्प से हो रहा है, कौन से, विकल्प से लोप होगा। अब जब लोप होगा तो ये कैसा बनेगा, तो यहाँ दी है कहस, जो अपन पढ़ा था बनाया था उसी को फिर से बना लेते हैं। क्या बनाया था, कहस च्युति, कहा प्लस च्युत, अच्छा ये भी चकार आधा है,
च्युति, देखो वो पिछले वाला इसमें थोड़ा अंतर समझ में आ रहा है, क्योंकि वहां पर ये जो है ना स्वर सहित था, यहाँ पर 1 2 और 3 व्यंजन आ गए। कितने आ गए? 3 व्यंजन आ गए, इसीलिए यहाँ पर ये किया होगा। तो यहाँ पर इसका क्या बनेगा? पहला तो फर्स्ट हो जाएगा, अपन जो सूत्र पढ़ रहे हैं 102 नंबर सूत्र, उससे बन जाएगा, पहला बन जाएगा विसर्ग का लोप कर दिया हमने, ये विसर्ग लगे थे इनका अपन ने क्या कर दिया? लोप। ठीक है, तो ये बन गया कश्च्युत्ति, कश्च्युत्ति। ठीक है, एक। दूसरा क्या है? कंडीशन। हाँ, दूसरा एक विकल्प जो था उससे क्या है, जब विकल्प के अभाव में ऐसा भी दे सकता है। कौन सा? कहा च्युत्ति। ठीक है, अब ये किससे हो जाएगा? अगर अपन देखें कश्च्युत्ति, वो अपन ने पढ़ा था ना, सेवा पर नहीं 101 से। हाँ, 101 से नंबर से। क्या हो जाएगा? एक मिनट। कश्च्युत्ति सकार के अभाव में, यही सूत्र लग जाएगा विकल्प से। ठीक है, 2। तीसरा एक और बनना है, वो आगे पढ़ाया जा रहा है सूत्र। क्या पढ़ाया जा रहा है? इसका ही एक रूप बनेगा, वो सूत्र आगे पढ़ाया जा रहा है। तो अपन चाहें तो ये 2 रूप समझ में आ गए ना, वो वहां बना लेंगे, नहीं तो थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, आगे वाले 103 में इसका एक और रूप बनने वाला है। वो कौन सा है? शे वा पर रूपम, शे वा पर रूपम, शे वा पर रूपम, शे वा पर रूपम। यहाँ बता रहे हैं शकार, शकार और शकार, 3 शकार। ठीक है ना? तो के परे होने पर विसर्जनी के स्थान पर विकल्प से पर रूप हो जाता है। विसर्जनी के स्थान पर, इस विसर्जनी के स्थान पर क्या हो जाएगा? पर रूप। पर रूप कैसा हो जाएगा? पर रूप। अब इसी को ओपन करके देखते हैं, ठीक है ना? तो इसके स्थान पर कैसे होगा पर रूप? तो यहाँ पर अभाव में जब इसका लोप पर रूप कैसे हो जाएगा? तो शेवा पर रूपम, तो यहाँ पर रूप यानी होगा पीछे वाला रूप, ये हो जाएगा। ठीक है, पर रूप, इसको समझ लो, पर रूप यानी इसका अर्थ होता है बाद, बाला रूप। रूप यानी पीछे सकार दिया था तो यहाँ भी सकार हो जाएगा। तो ये ले लो, कहा, इसको हो गया कहा च्युत्ति। ठीक है ना? तो ये तीसरा रूप बन गया। ये कौन सा बन गया? तीसरा। पहला कौन सा बना था? ये पहला। दूसरा बना था विकल्प के अभाव में, और ये बन गया तीसरा। और भी इसमें दिए हैं, अपन उसको करते हैं। पहले था कहा शेते, कौन सा था? ठीक है, कहा शेते। इस स्थिति में सेवा सर पर रूपम, तो कहा शेते। बस आप ध्यान रखना, आगे संस्कृत सरल होती जा रही, मैंने बस एक ही यहाँ पर ये सूत्र लगा है, ये 203 नंबर का सूत्र, 103 नंबर का सूत्र है, 103 नंबर का सूत्र है। ये इतना सरल होती जा रही है, मात्र एक ही चीज चेंज होना है। पर ध्यान रखना, आपको सूत्र याद होना चाहिए। जितने सूत्र याद होंगे आप उतना ही कर पाओगे। और एक और ध्यान रखना, एक जो है इन्हें पुस्तकों के लिए भी आपको एक एडवाइस दे दें। एक तो आपको ये इंदौर से उदासी आश्रम जो है वहां से मिल जाएगी कातंत्र रूपमाला, और एक जो है ये कातंत्र रूपमाला ज्ञानमती वाली, जो आपको मेरठ जम्बूद्वीप से मिल जाएगी, हस्तिनापुर से आपको ये मिल सकती है। इस पुस्तक से ही आप 2 पुस्तक में से कोई भी पुस्तक का आप यूज कर सकते हो और वो पढ़ सकते हो, नहीं तो PDF डाउनलोड। ठीक है, और नहीं तो बहुत सारी आपके पास सुविधाएं, वहां से भी आप देख सकते हो, मोबाइल के द्वारा भी उनमें हैं व्यवस्थाएं, देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर बता रहे हैं आगे वाला और प्रयोग बता रहे हैं। जैसे ये बन गया, ऐसी बना था, कहा
सड्डा, ऐसा। अगर जब इसके बाद आए तो क्या बनेगा, सड्डा, तो कस सड्डा क्या बन जाएगा, कह साधु। ये तो तीसरा सा है, ठीक है। से सेवा पर रूपम, तो एक सा और शेष पर रूपम, पर रूप, ये वाला पर रूप हो जाएगा, ये यहाँ पर कस साधु क्या बन जाएगा, कस साधु, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया ना? हाँ। ये 3 सूत्र हैं, इनको आप अच्छे से ध्यान रखना और उसको समझना। और चौथा सूत्र भी आपको मैंने 104 नंबर का और समझा देते हैं। यहाँ पे दिया ओमकार्योर मध्य, ये बहुत काम का चीज है। ओमकार्योर मध्य, यहाँ कह रहे हैं 2 आकारों के बीच में, क्या बोल रहे हैं, 2 आकारों के मध्य में रहने वाले विसर्जनी के स्थान पर उ आदेश होता है। अर्थात विसर्जनी के पूर्व आकार के पश्चात आकार होने पर विसर्जनी के स्थान पर उकार आदेश होता है। जैसे यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल ओमकार्यो मध्य का, कहा प्लस अत्र या कहा प्लस अर्था, क्या था, अर्था, कहा प्लस अर्था, ठीक है। अब ये 2 आकारों के बीच में ये काया विसर्ग, इसको कर देंगे ऊ, क्या कर देंगे, ऊ। पर रुक जाओ एक मिनट, हम इसलिए कैसे कर देंगे, पहले इसको निकालो का, प्लस इसमें निकालो आ, फिर प्लस विसर्ग, फिर प्लस अर्था। अब आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये अपना 23 नंबर सूत्र लगा। अब यहाँ पर 104 नंबर सूत्र कह रहा है का प्लस आ को ऊ हो जाएगा, नहीं पहले एक मिनट, आ ये रहेगा, फिर इसके बाद इसको ऊ हो जाएगा और अर्था, ठीक है। ये हो गया 104 नंबर सूत्र, क्लियर। तीसरा क्या है, अब बता रहे का प्लस आ और ऊ मिलके होता है ओ, यानी आ को क्या हो जाएगा, ओ, यहाँ हो जाएगा ओ होने के बाद जो पर के ऊ का लोप कर देते हैं, ठीक है, फर्स्ट लोप। और फिर है अर्था, क्या था, अर्था, हाँ अर्था। ये 30 नंबर का सूत्र लगा, कौन सा, उवर्णे ओ, ये सूत्र लगा। अब यहाँ आकार है, यहाँ ओ है। अब यहाँ पर एक और कह रहे हैं, इस स्थिति में एदोत परापदान्ते लोप मकारा, कौन सा सूत्र लगेगा, एदोत परापदान्ते लोप मकारा, 55 नंबर सूत्र लगेगा। सूत्र का आकार के अर्थ के आकार का लोप हो जाएगा, इस अर्थ के आकार का लोप हो जाएगा। तो ये मिला दीजिए, व्यंजन मस्तुरम परवर्ण तो को यहाँ पे अर्थ था, क्या बन जाएगा, को अर्था, ठीक है। जैसे को अर्था किया है, ऐसे ही एक दूसरा और बना लो, देखो थोड़ा इसे चेंज करना पड़ेगा। को कहा अत्र, क्या था, कहा अत्र, करना है अत्र, बस यहाँ जो का त्यो बनेगा, ठीक है। और यहाँ अकेला त्रा है, 2 बन गए। हाँ, इस प्रकार इसको आपको समझना चाहिए।